2026 एक फरवरी का दिन, ईरान की असेंबली में काले रंग की कुर्सी और काले रंग की मिंबर से आयतुल्ला अली खामनेई का खुतबा, सामने मौजूद जनता हैदर हैदर के नारों से माहौल को और मजबूत बना रही थी। इसी बीच खामनेई ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी, अगर जंग की शुरुआत हुई तो जवाब भी यहीं से दिया जाएगा और दुश्मन ये ना समझे कि हम खामोश रहेंगे। और इस बयान के दौरान ईरानी जनता पूरे तरीके से उनके साथ खड़ी नजर आई। ये सिर्फ एक भाषण, एक खुतबा नहीं, बल्कि एक बड़ा सियासी संदेश बताया जा रहा है। क्यों दिया गया, किसके लिए दिया गया और इसके क्या मायने हैं, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। ما شروع کننده نیستیم، ما به کسی ظلم نمیخوایم بکنیم، به کشوری حمله نمیخوایم بکنیم، اما در مقابل اون کسی که طمع داشته باشه حمله بخواد بکنه، اذیت بکنه، ملت ایران مشت محکمی رو خواهد زد. ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने ये बयान ऐसे वक्त पर दिया है जब ट्रंप ने खामनेई के सामने दो शर्तें रखी हैं। पहली, परमाणु कार्यक्रम बंद करना और दूसरी शर्त, प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करना बंद करें। जब ईरान हैदर हैदर के नारे लगाता है तो इसका मतलब सिर्फ धार्मिक जोश नहीं होता। हैदर मौला अली का लक़ब यानी कि उपनाम है, जो बहादुरी, इंसाफ और मुश्किल हालात में डटकर खड़े रहने का प्रतीक है। हजरत अली को शिया कौम जो है वो अपना पहला इमाम मानती है। इस नारे के जरिए लोग ये जताते हैं कि वो डरने वाले नहीं हैं और अपने उस इतिहास से जुड़े हैं जहां संघर्ष को हक और इंसाफ की लड़ाई समझा जाता है। युद्ध के संदर्भ में यह नारा सीधा युद्ध का ऐलान नहीं करता, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक संदेश है। इसका मतलब होता है कि जनता मानसिक रूप से तैयार और लीडरशिप के साथ खड़ी है। ऐसे में युद्ध को सिर्फ हथियारों की टक्कर नहीं, बल्कि हौसले, आत्मविश्वास और जीत के इरादे की प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश किया जाता है, जहां कहा जा रहा होता है कि मैदान में उतरने से पहले ही हार जीत का फैसला जज्बे और सोच से शुरू होता है। जब अमेरिका ईरान को धमकी देता है और जवाब में ईरान हैदर के नारे के साथ एक प्रतीक के साथ प्रतिक्रिया देता है, ईरान की इस तरीके की जबान के जरिए सीधे सैन्य टकराव की घोषणा नहीं करता, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक मैसेज जरूर देना चाहता है। हैदर मौला अली का प्रतीक है, जो शिया सोच में साहस, न्याय और दबाव के सामने ना झुकने का संदेश देता है। इसका इस्तेमाल ये दिखाने के लिए किया जाता है कि ईरान केवल हथियारों की ताकत पर नहीं, बल्कि अपने वैचारिक आधार और जनता के समर्थन पर भरोसा करता है। शिया समुदाय के हिसाब से नारों का मकसद 3 स्तरों पर मैसेज देना होता है। पहला, देश के भीतर जनता का मनोबल मजबूत करना। दूसरा, विरोधी को ये संकेत देना कि धमकियों का असर नहीं पड़ रहा है। और तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये दिखाना कि ईरान संघर्ष को सिर्फ ताकत की भाषा में नहीं, बल्कि प्रतिरोध और आत्मसम्मान की राजनीति के रूप में देखता है। यानी ये जवाब युद्ध से पहले की मनोवैज्ञानिक और वैचारिक तैयारी का हिस्सा माना जाता है, ना कि फौरन युद्ध का ऐलान या किसी तरीके की हिंसा फैलाना। अमेरिका भी इस नारे के मायने अच्छे तरीके से समझता है। आपको बता दें कि इस्लामी कल्चर के हिसाब से पहली बार नहीं है जो ईरान ने हैदर के प्रतीक का इस्तेमाल किया हो। इससे पहले इजराइल के साथ तनाव और संघर्ष के दौरान भी आयतुल्ला खामनेई ने अपने भाषणों में मौला अली और जुल्फिकार का जिक्र किया था। शिया परंपरा में जुल्फिकार सिर्फ एक तलवार नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ निर्णायक संघर्ष का प्रतीक मानी जाती है। उस दौर के बाद और ईरान के बीच जो टकराव और जवाबी कार्रवाई देखने को मिली, उससे साफ हो गया कि ऐसे संकेत केवल धार्मिक संदर्भ नहीं होते, बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक संदेश भी होते हैं। इसलिए आज जब हैदर हैदर का नारा दोहराया जा रहा है, तो इसे हल्के में अमेरिका नहीं लेगा। ये संदेश सिर्फ घरेलू जनता के लिए नहीं है, बल्कि विरोधियों, खासकर अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए एक बड़ा मैसेज है कि ईरान अपने संघर्ष को इतिहास, विचारधारा और प्रतिरोध की उसी परंपरा से जोड़कर देख रहा है, जिसके नतीजे पहले भी दुनिया देख चुकी है। इस वक्त अमेरिका और ईरान के तेवर लगभग बराबर नजर आ रहे हैं। दोनों ही देश एक दूसरे को सख्त बयान और चेतावनियों के जरिए संदेश दे रहे हैं, जिससे हालात और तनावपूर्ण होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जानकार मानते हैं कि ऐसे दौर में भी बातचीत का रास्ता पूरे तरीके से
बंद नहीं होता। अक्सर बयानबाजी दबाव बनाने की रणनीति होती है ताकि बातचीत के जरिए शर्तों के साथ इसे पूरा किया जा सके। ऐसे हालात में पर्दे के पीछे कूटनीतिक संपर्क, मध्यस्थ देशों की भूमिका और अंतर्राष्ट्रीय दबाव अहम हो जाती है। अब हिस्ट्री बताती है, इतिहास बताता है कि जब दोनों पक्ष खुली जंग होने वाले नुकसान को समझते हैं तो टकराव के बावजूद संवाद की गुंजाइश निकलती है। यानी मौजूदा सख्ती के बीच ये संभावना बनी हुई है कि तनाव कम करने के लिए बयानबाजी से बढ़कर बातचीत का रास्ता तलाशा जाए।